नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू तवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ रिचा चन्ना। तो आपको बता दें कि अब आप एक नया कार्यक्रम हमारे चैनल पर देखेंगे जिसका नाम रखा गया है आस्था। क्योंकि जम्मू जो है मंदिरों का शहर है और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिसके दर्शनों के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जिनके बारे में अभी ज्यादा लोग नहीं जानते। तो ऐसे ही बहुत सारे मंदिरों के आपको दर्शन करने के लिए चलेंगे। लेकिन आज तक आप पहला एपिसोड जो आप देखेंगे तो पहले मंदिर में आपको लिए चलते हैं। वो मंदिर है माँ बगलामुखी का। माँ बगलामुखी के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं को हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या देश के अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता है, क्योंकि माँ बगलामुखी के प्राचीन मंदिर कई अन्य जगहों पर भी स्थित है। हिमाचल की बात करें तो कांगड़ा के बनखंडी में माँ बगलामुखी का मंदिर स्थित है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जम्मू में भी अब आप माँ बगलामुखी के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी कई जगहों पर माँ बगलामुखी का मंदिर बनाया गया है। आज हम आपको लिए चलते हैं अखनूर रोड के पलोड़ा में स्थित माँ बगलामुखी के मंदिर में और दर्शन भी करवाते हैं और साथ ही साथ यहाँ की कहानी और माँ के इतिहास के बारे में भी जानकारी देंगे। आपको बता दें कि 10 महाविद्याओं में से एक देवी बगलामुखी को भी समर्पित है और इन्हें 8वां स्थान हासिल है। इन्हें पीतम्बरा के नाम से भी जाना जाता है, जिसके चलते इन्हें पीला रंग बेहद पसंद है। और यही वजह भी है कि माँ बगलामुखी के मंदिर में मंदिर का रंग भी पीला है। यहाँ पर प्रसाद भी पीला ही चढ़ाया जाता है। इसके अलावा माँ के वस्त्र और चुन्नी भी पीले रंग की ही होती है। उन्हें श्रृंगार भी ज्यादातर गोल्डन कलर का ही किया जाता है, क्योंकि उन्हें पीला रंग बेहद प्रिय है। कहा जाता है कि माँ बगलामुखी अपने भक्तों को ज्ञान प्रदान करती है और असत्य का विनाश करती है। इसके साथ साथ उन्हें शक्तिपीठ भी कहा जाता है। माँ बगलामुखी के साथ अगर बात करें तो पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं, खास करके महाभारत काल की। माना जाता है कि जब पांडवों को जीत चाहिए थी तो उन्हें जीत के लिए माँ बगलामुखी की साधना की सलाह भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि माँ की साधना करने से शत्रुओं पर जीत हासिल होती है। इसके अलावा ऐसी भी कथा है कि सत्य युग में एक भयंकर तूफान ने सृष्टि को नाश करने की कोशिश की थी, जिसके बाद भगवान विष्णु ने माँ पार्वती की कठोर तपस्या की और उसके बाद माँ पार्वती ने बगलामुखी के रूप में अपने आप को प्रकट किया था, जिसके बाद भयंकर तूफान को शांत कर दिया गया। इसी तरह से बहुत सारी पौराणिक कथाएं भी माँ बगलामुखी के साथ जुड़ी हुई हैं। ऐसा भी माना जाता है कि माँ बगलामुखी की 3 आंखें हैं और वो अपने भक्तों को ज्ञान देती हैं, यानी कि उन्हें ज्ञान अर्पित करती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर हवन करने से हवन कभी भी विफल नहीं होता। ये भी माना जाता है कि यहाँ पर सच्चे मन से मांगने से आपकी सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। खास करके वीरवार को यहाँ पर सबसे ज्यादा श्रद्धालु आते हैं और माँ के दर्शन करते हैं। जम्मू की बात करें तो यहाँ पर माँ बगलामुखी का मंदिर सुबह से शाम तक खुला रहता है और यहाँ पर सच्चे मन से मुरादें मांगी जाती हैं। यहाँ पर इस मंदिर में राम दरबार भी है। इसके अलावा कई सारे देवी देवताएं भी यहाँ पर विराजमान है। यहाँ पर कई सेवादार हैं जो यहाँ पर माँ की सेवा करते हैं। उनसे हमने जाना इस मंदिर की मान्यता के बारे में। आइए आप भी सुनिए। अभय कुमार, मैं यहाँ मंदिर में सेवा करता हूँ। मैं यहाँ पे मंदिर माता बगलामुखी का मंदिर है। यहाँ पे लोगों की बहुत श्रद्धा है। यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं क्योंकि ये माता बगलामुखी का मंदिर है, इसलिए कि ये बाहर से हर जगह से यहाँ पीला सजाया है हमने। ये मंदिर की मान्यता ये है कि लोग अपनी श्रद्धा मांगते हैं और उनकी हमेशा श्रद्धा पूरी होती है। और हर वीरवार यहाँ भंडारा होता है और काफ़ी संख्या में लोग आते हैं यहाँ पे, हमसे जुड़ते हैं, माता रानी से जुड़ते हैं। ये जो पीला रंग है तो पीले रंग देखा कि सभी जगह पीला ही रंग है। माता रानी को पीला रंग काफ़ी प्रिय है और माता रानी मान के एक तरह से पहचान है कि पीला रंग उनको, इसलिए माता रानी को लोग पीले रंग से प्रसाद भी चढ़ाते हैं, श्रृंगार भी पीले रंग का चढ़ाते हैं, इसलिए पीले रंग का इतना महत्व है। यहाँ पे धार्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं। यहाँ पे धार्मिक कार्यक्रम हर वीरवार होता है। यहाँ पे भंडारा लगता है, सत्संग होता है, काफ़ी जनता आती है और हर साल एक जयंती का भंडारा होता है, हमारा बड़ा भंडारा होता है वो, उसमें काफ़ी लोग आते हैं, करीब 10,000 तक की लोग जनता आ जाती है। तो सच्चे मन से माना जाता है यहाँ पर।
मांगते हैं कि पूरे हो जाती है मनोकामना? वो माता रानी के है कि माता रानी जो कि सही है उसके साथ सही करती है, कि मीन्स कि जैसे कि देखा जाए कि जैसे कि लोग आते हैं, जुड़ते हैं, लोग श्रद्धा मांगते हैं, अपना जो मन्नत है मांगते हैं, वो उनसे वो पूरी करती है। पर ये है मन साफ हो और अच्छे विचार हो मन में, और पॉजिटिव वे से हम मांगे तो माता रानी जरूर पूरी करती है। हर वीरवार को लंगर भंडारा होता है और आप देख रहे होंगे कि सुबह से लेकर रात के तक यहाँ पे बहुत भक्तों की भीड़ लगी रहती है और लोग आ रहे हैं, दिन में भी आ रहे हैं, रात को भी आ रहे हैं और लंगर भंडारा भी होता है। लोगों की बहुत आस्था है यहाँ पे, माँ से जुड़ी हुई है और माँ से मनोकामना भी पूरी करती है और माँ की एक पॉजिटिविटी, एक शक्ति सबको महसूस होती है। तो मैं भी कुछ महीनों से ही यहाँ पे सेवा करने आ रहा हूँ, वाकई में मुझे भी बहुत शक्ति महसूस होती है, बहुत आनंद आता है। तो मानते हैं कि जो सच्चे मन से मांगा जाए मनोकामना मांग। हाँ जी, जरूर पूरी होती है। जो अपनी आस्था जुड़ी है लोगों की, जो अपना अच्छे कर्म कर रहे हैं, यहाँ पे नाम जाप करते हैं लोगों की आस्था जुड़ी है, तभी तो लोग आ रहे हैं और सारा दिन लोग आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ और बाकी मंदिर होंगे सुबह शाम वहाँ पे लोग आते हैं तो दिन में कुछ नहीं होता। यहाँ पे देखो पूरा दिन भर लोगों की भीड़ लगी रहती है। लोगों का एक प्रेम है, एक आस्था है माँ से जुड़ी हुई, जो माँ से प्रेम मिल रहा है तभी तो लोग आ रहे हैं यहाँ पर। हालांकि हर रोज यहाँ पर बड़ी संख्या में मां के दर्शनों के लिए श्रद्धालु आते हैं, लेकिन वीरवार को खासतौर पर यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया जाता है। समय समय पर मंदिर में कई तरह के धार्मिक कार्यक्रम भी होते हैं और जयंती भी मनाई जाती है और ये कहा जाता है कि जब यहाँ पर किसी की मन्नत पूरी होती है तो वो यहाँ पर आकर माँ के दर्शन करने दोबारा आता है। आप भी जरूर यहाँ पर आएं और माँ के दर्शन करें। तो आज हमने आपको बताया कि बगलामुखी का मंदिर जो जम्मू में भी है और इसका क्या इतिहास है। इसी तरीके से बहुत सारे मंदिरों में आपको दर्शन जरूर करवाएंगे, लेकिन बगलामुखी मंदिर के बारे में जो सबसे ज्यादा बड़ी बात है कि यहाँ पर सच्चे मन से आप जो भी मांगेंगे आपकी मुराद माँ जरूर पूरा करेगी। कैमरामैन नवीन के साथ ऋचा चन्ना, जम्मू का न्यूज़।